आज कुछ फेमस बुक्स इन इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। तो जो पहली बुक है दैट इज़ द क्लाइमेट कैसीनो। विलियम नॉर्डस ने लिखी है बुक। और ये बुक कुछ बात करती है जैसे कि क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे वर्ल्ड के लिए क्रिएट कर रहा है। वो लोगों को और नेचर को दोनों को रिस्क पे रख रहा है। तो जो विलियम नॉर्डस साहब हैं वो ये कहते हैं कि ये बहुत डेंजरस गेम है, बट आप इस गेम को अभी भी फिक्स कर सकते हैं। अगर आप बहुत जल्दी काम करें तो अभी भी हम कुछ चीज़ों को कंटेन कर सकते हैं। उनकी बुक एक्सप्लेन करती है साइंस, मनी और जो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, और वो सजेस्ट करते हैं कि ऐसी कौन से तरीके हैं जिनसे हम कम एनर्जी को यूज़ करें और कुछ रूल्स बनाएं जिससे ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस कम हो पाए। दूसरी बुक है मिसबिहेविंग द मेकिंग ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स बाय रिचर्ड एच थेलर। ये बुक बात करती है कि जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स है वो थोड़ा गलत है, बिकॉज जिस तरह से वो अज्यूम करते हैं कि जो पीपल रैशनल डिसीजंस लेते हैं, इस बारे में वो कुछ गलत है। थेलर साहब ये बताते हैं कि हम सब कैसे मिस्टेक्स करते हैं अपने डिसीजंस में, जब हम चीज़ों को बाय करते हैं, जब हम मनी को मैनेज करते हैं, और इन मिस्टेक्स का किस तरीके से बहुत सीरियस इफेक्ट होता है। वो ये कहते हैं कि अगर हम इन मिस्टेक्स को समझ जाएं तो हम बेटर डिसीजंस ले पाएंगे अपनी लाइफ्स के बारे में, बिजनेसेस के बारे में, गवर्नमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट बुक है द ग्रेट एस्केप, हेल्थ, वेल्थ एंड द ओरिजिन्स ऑफ इनइक्वालिटी बाय एंगस डीटन। ये बुक बात करती है कि किस तरीके से जो वर्ल्ड है वो बेटर हुआ है ओवर टाइम। लोग हेल्दियर हैं, अब वेल्दियर हैं, वो ज़्यादा लंबे जी रहे हैं। लेकिन अभी भी जो रिच और पुअर में गैप है वो बहुत बड़ा है। चाहे आप रिच कंट्रीज ले लीजिए, रिच इंडिविजुअल्स ले लीजिए, उनके और पुअर इंडिविजुअल्स और पुअर कंट्रीज के बीच में जो गैप है वो अभी भी बहुत बड़ा है। सब लोग प्रॉपरली इस ग्रोथ की वजह से बेनिफिटेड नहीं हुए हैं। डीटन ये सजेस्ट करती हैं कि आप इंटरनेशनल एड पे रिलाई करने की बजाय आप क्यों नहीं उन चीज़ों पे फोकस करते हैं, जैसे कि आप इंसेंटिव्स को इम्प्रूव करिए फॉर मेडिसिन कंपनीज, आप ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करिए। इस तरीके से जो पुअर कंट्रीज हैं वो अपने आप से इम्प्रूव होने लग जाएंगी। नेक्स्ट बुक है इरैशनल एक्सूबरेंस, रॉबर्ट जे शिलर साहब ने लिखी है। इस बुक में वो ये बात करते हैं कि लोग कितनी जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं स्टॉक्स के बारे में, हाउसेस के बारे में, और ये जो एक्साइटमेंट है इट लीड्स टू बिग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। उन्होंने वॉर्न करा था जब टेक्नोलॉजी स्टॉक बबल हुआ 2000 में, वो बर्स्ट हुआ। हाउसिंग बबल बर्स्ट हुआ 2005 में। हाँ, उन्होंने कहा था कि ये जो बबल्स हैं बर्स्ट होंगे उस समय, एंड दे विल कॉज सीरियस इकोनॉमिक ट्रबल। सो ये बुक एक स्मार्ट एडवाइस देती है कि आप किस तरीके से समझें और अवॉइड करें रिस्की इन्वेस्टमेंट्स को। नेक्स्ट बुक है हु गेट्स व्हाट एंड व्हाई बाय एल्विन ई रॉथ। इस बुक में डिस्कस करा गया है कि किस तरीके से बहुत सी एक्टिविटीज़, जैसे कि जॉब लेना, किसी स्कूल में एडमिशन लेना, ये सब एक तरीके का मार्केट है जहाँ पे लोग एक दूसरे को चूज़ करते हैं। जो स्कूल्स हैं वो स्टूडेंट्स को चूज़ करते हैं, स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल्स को चूज़ करते हैं। जो जॉब्स हैं वो एम्प्लॉयज़ को चूज़ करते हैं, एम्प्लॉयज़ हैं वो जॉब्स को चूज़ करते हैं। एंड दीज आर कॉल्ड मैचिंग मार्केट्स, जहाँ पे ये सिर्फ प्राइस के बारे में बात नहीं है, बट ये इस बारे के बारे में बात है कि आप राइट फिट कैसे फाइंड आउट करेंगे। रॉथ ये शो करते हैं कि किस तरीके से मैचिंग मार्केट्स काम करते हैं और किस तरीके से बेटर चॉइसेस करी जा सकती हैं। दूसरी बुक है द रिटर्न ऑफ डिप्रेशन इकोनॉमिक्स एंड द क्राइसिस ऑफ 2008, पॉल क्रूगमैन साहब ने लिखी है। इस बुक में वो ये कहते हैं कि
किस तरीके से जो एशिया और लैटिन अमेरिका का जो क्राइसिस था, वो दे वर द साइन ऑफ बिगर प्रॉब्लम्स। वे कहते हैं लोगों ने बहुत जल्दी भूल गए उन क्राइसिस को, और मिड 2000s में जो हाउसिंग बबल है वो बर्स्ट होना चालू हो गया इन यूएस। और उसके बाद पूरा जो विश्व है वो एक तरह की इकोनॉमिक ट्रबल में था। क्रूगमैन एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से फेलियर ऑफ रेगुलेशंस हैं वो क्राइसिस की तरफ लीड करती है। आपने लॉज बहुत लैक्स रखे, रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट नहीं थी, फेलियर ऑफ रेगुलेशंस था, उसकी वजह से क्राइसिस हुआ। एंड वो सजेस्ट करते हैं कि आप किस तरीके से इन रेगुलेशंस को फिक्स कर सकते हैं कि आप आगे आने वाले टाइम में ऐसे डीप रिसेशन में ना चले जाएं। कि जो कितना बड़ा चैलेंज है नेचुरल रिसोर्सेज को गवर्न करने का, और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज को गवर्न करना है, ये चैलेंज बहुत से लोग शेयर करते हैं, और वो एक तरीके का क्रिटिसिज्म देते हैं दोनों स्टेट कंट्रोल पे भी और प्राइवेटाइजेशन पे भी। वो ये कहती हैं कि इस तरीके से एम्पेरिकल डेटा को वो प्रेजेंट करती हैं इस तरह की सिचुएशंस को एक्सप्लोर करने के लिए कि जो कॉमन पूल रिसोर्स प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे इफेक्टिवली और इनफेक्टिवली एड्रेस हुई हैं, और वो ये चैलेंज करती हैं कन्वेंशनल पॉलिसी एनालिसिस को। वो हाईलाइट करती हैं कि जो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुली मैनेज करती हैं कॉमन पूल रिसोर्सेज को इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। नेक्स्ट बुक है माइक्रो मोटिव्स एंड मैक्रो बिहेवियर, थॉमस सी शेलिंग के द्वारा। इस बुक में वो ये बात करते हैं कि किस तरीके से जो स्मॉल इंडिविजुअल डिसीजंस होते हैं वो बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट कर सकते हैं सोसाइटी पे। ये इलस्ट्रेट करती है बुक कि जो इनसिग्निफिकेंट चॉइसेस होती हैं वो भी कई बार बहुत मेजर कंसिक्वेंसेस लेके आती हैं, सच एज रेशियल सेग्रीगेशन इन नेबरहुड्स। नेक्स्ट बुक है जेम्स जे हेकमन के द्वारा गिविंग किड्स अ फेयर चांस। इस बुक में वो बात करते हैं कि जो इनइक्वालिटी है इन यूएस वो मेनली इस वजह से है कि जो सर्कमस्टांसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ क्या है, उन चाइल्ड बर्थ के सर्कमस्टांसेस ही बहुत कुछ लीड कर देते हैं इन सिचुएशंस की तरफ कि क्या ये बच्चा ड्रॉप आउट करेगा स्कूल से, क्या ये बच्चा लो वेज वर्क में जाएगा। वो ये सजेस्ट करते हैं कि सोशल और एजुकेशनल पॉलिसीज़ कैसी होनी चाहिए जो कि अर्ली चाइल्डहुड इंटरवेंशंस पे बेस्ड हो। वो सिर्फ उन बच्चों की समझने की क्षमता को ना बढ़ाएं, लेकिन उनके अंदर और जो वैल्यूज़ होनी चाहिए और जो उनकी समझ होनी चाहिए, जैसे कि कॉन्फिडेंस, प्रिजर्वरेंस, ये भी डेवलप करें। नहीं तो थोड़े से प्रॉब्लम के बाद लोग ड्रॉप आउट कर दें स्कूल्स में से, ये अच्छी बात नहीं है। हैकमैन एम्फेसाइज करते हैं कि आप अर्ली इंटरवेंशंस के अंदर इन्वेस्ट करिए, इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा सोसाइटी को, इकोनॉमी को, कंपेयर टू लेटर इंटरवेंशंस के। आप प्राइमरी एजुकेशन में ज़्यादा इन्वेस्ट करिए इंस्टेड ऑफ हायर एजुकेशन के। वो ये किस तरीके की बात करते हैं। नेक्स्ट बुक है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल कहनेमैन, आई एम सॉरी। इस बुक में वो ये बात करते हैं कि किस तरीके से जो हमारे माइंड्स हैं वो काम करते हैं। एक फास्ट, इंट्यूटिव और इमोशनल थिंकिंग होती है, एक स्लोअर, डेलिबरेट और लॉजिकल थिंकिंग होती है। खानेमैन डिस्कस करते हैं कि क्या है स्ट्रेंथ और वीकनेसेस फास्ट थिंकिंग की, और क्या है स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस स्लो थिंकिंग की। वो ये एग्जाम्पल्स के द्वारा शो करते हैं कि किस तरीके से दोनों सिस्टम्स हमारे को हेल्प कर सकते हैं in order to make better choices both in our personal and professional lives. The next convergence, the future of economic growth in a multi-speed world, माइकल स्पेंस के द्वारा लिखी गई बुक है। इस बुक में ये बात करी गई है कि किस तरीके से जो ग्लोबल इकोनॉमिक शिफ्ट जो हुआ था ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे,
उसमें उसकी वजह से कितनी डिस्पैरिटीज आ गई वेल्थ में। एक जगह बहुत रिच इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्ट है और दूसरी जगह रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। वो एक्सप्लेन करते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्होंने कितना रैपिड ग्रोथ करा है, और कुछ कंट्रीज हैव कन्वर्ज्ड विद द एडवांस नेशंस आल्सो। वो इस बात की इंसाइट्स को ऑफर करते हैं कि दोनों डेवलपिंग और एडवांस नेशंस के लिए जो क्राइसिस के बाद का पीरियड है वो कैसा हो, वो किस तरह के डिसीजंस लें, उनके नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट कैसे होने चाहिए कि जो लॉन्ग टर्म ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी है वो रहे। नेक्स्ट बुक इज ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स बाय जोसेफ ई स्टिग्लिट्स। इसमें वो ये बात करते हैं कि किस तरीके से जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो काम करती हैं। वो ये कहते हैं कि किस तरीके से जो वॉल स्ट्रीट का जो प्रायोरिटाइजेशन है वो हुआ है, और जो फाइनेंशियल कम्युनिटी है उसके इंटरेस्ट जो हैं वो ज़्यादा देखे गए हैं और ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस दी गई है बाय इंस्टीट्यूशंस लाइक द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इस वजह से एक तरीके का ग्लोबल प्रोटेस्ट हुआ है, इस तरीके से एक डिसल्यूजमेंट हो गया है ग्लोबल इकोनॉमी में। स्टिग्लिट्स की बुक कोई एक बहुत सिंपल सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रही है, वो एक थॉट प्रोवोकिंग रिफॉर्म एजेंडा दे रहे हैं। वो चैलेंज कर रहे हैं करंट अप्रोच टू ग्लोबलाइजेशन को, और वो एंकरेज कर रहे हैं कि आप डिबेट करिए कि किस तरीके से ये जो ग्रोथ है, ये डेवलपमेंट है, इसको ज़्यादा इक्विटेबल बनाया जा सके और इसको बेनिफिशियल बनाया जा सके। डेवलपमेंट एज फ्रीडम अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई बुक है। इस बुक में वो ये कहते हैं कि वो एक तरीके की अंडरस्टैंडिंग देते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में 21st सेंचुरी में, और उनका पूरा का पूरा एम्फेसिस सेंट्रलिटी ऑफ फ्रीडम पे है, फ्रीडम्स पे है, कि वो फ्रीडम को डेवलपमेंट मानते हैं। वो ये कहते हैं कि जो इंडिविजुअल फ्रीडम है वो सिर्फ एक गोल नहीं है, वो एक तरीका भी है कि आप एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी कैसे रख सकते हैं। आप एक किस तरीके से एक पूरे की पूरी ग्लोबल पॉपुलेशन का वेलबींग रख सकते हैं अगर आप फ्रीडम देते हैं लोगों को। वो ये कहते हैं कि डिस्पाइट वाइड स्प्रेड डिनाइल ऑफ बेसिक फ्रीडम्स मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, अमर्त्य सेन एक तरीके का पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, वो एक एडवोकेट कर रहे हैं एक तरीके की कमिटमेंट को जो कि सोशल अकाउंटेबिलिटी बताता है कि हम किस तरीके से डेवलपमेंट को और फ्रीडम को सबके लिए अचीव कर सकते हैं। अनकॉमन सेंस बाय गैरी बेकर एंड रिचर्ड ए पोजनर। ये पहले एक ब्लॉग की तरह से डेवलप हुआ था और उसके बाद इसको बुक की तरह से डेवलप करा गया, तो जो भी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में, इनके डिबेट के बारे में बताया गया है। द कैलकुलस ऑफ कंसेंट, लॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, ये बकनन ने एंड टलॉक ने लिखी है ये बुक। उन्होंने इस बुक के बारे में बात करी है कि कैसे आप इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस को ब्लेंड कर सकते हैं टू टॉक अबाउट पब्लिक चॉइसेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, राइट। उन्होंने इसमें सोशल चॉइस के बारे में बात करी है, डिसीजन मेकिंग रूल्स के बारे में बात करी है, एंड इकोनॉमिक्स एंड एथिक्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बात करी। मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा लिखी गई कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, इस बुक में वो ये कहते हैं कि किस तरीके से एक बैलेंस होना चाहिए गवर्नमेंट के बेनिफिट्स में एंड थ्रेट्स टू इंडिविजुअल फ्रीडम में। वो ये कहते हैं कि जो कंपेटिटिव कैपिटलिज्म है वो क्रूशल है दोनों इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए। गुनार माइडल के द्वारा लिखी गई बुक है एन अमेरिकन डिलेमा। इस बुक में वो ये कहते हैं कि किस तरीके से जो अमेरिकन डेमोक्रेसी है उसमें अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। वह फोकस करते हैं रैशियल डिस्क्रिमिनेशन जो कि अफ्रीकन अमेरिकन के द्वारा फेस करा गया,
वो एक्सप्लोर करते हैं मॉरल कॉन्ट्रडिक्शन को जो इस नेशन के लिए, जिसमें एक तरफ तो आइडियल्स ऑफ फ्रीडम जस्टिस है और एक तरफ रियलिटी है रैशियल इनजस्टिस की। रोड टू सर्वडम F.A. हाइक के द्वारा लिखी गई ये बुक है। इस बुक में ये कहा गया है कि कैसे जो स्टेट कंट्रोल के अपने डेंजर्स क्या हो सकते हैं। स्टेट अगर कंट्रोल करती है मींस ऑफ प्रोडक्शन को तो उसके डेंजर्स क्या हैं। द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ओरिजिन्स ऑफ आवर टाइम, कार्ल पोलानी। इस बुक में ये कहा गया है कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का उदय हुआ और एक क्रिटिक दिया गया है फ्री मार्केट मॉडल के ऊपर। उन्होंने इस ये जो मिनिमल गवर्नमेंट रेगुलेशन होता है ना मार्केट पे, इसके उसके जो डायर कंसिक्वेंसेस हैं उसके बारे में आगाह करा, उसके बारे में वॉर्न करा है और प्रिडिक्शंस करी हैं फ्यूचर के बारे में ऑफ द अनचेक्ड कैपिटलिज्म। ये बुक प्रोवाइड करती है किस तरीके के जो सोशल एंड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं इफ यू कैन जस्ट लेट कैपिटलिज्म ग्रो अनफटर्ड। एंड वो ये एडवोकेट करते हैं कि आप गवर्नमेंट इंटरवेंशन लाइए इवन कैपिटलिज्म में। कैपिटल इन द 21st सेंचुरी, थॉमस पिकेटी के द्वारा लिखी गई ये बुक है। इस बुक में ये बात करी गई है कि जो इनइक्वालिटी है वो कैपिटलिज्म में इनहेरेंट है और अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं हुआ है तो ये इनइक्वालिटी जाने वाली नहीं है। वो ये सजेस्ट करा जाता है इस बुक में कि आप कैपिटलिज्म को रिफॉर्म करे बिना जो डेमोक्रेटिक सिस्टम्स हैं उनको सही तरीके से नहीं रख सकते, राइट। इस बुक में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को मेनली एड्रेस करा गया है गवर्नमेंट इंटरवेंशन के द्वारा टू सस्टेन डेमोक्रेटिक ऑर्डर। वेल्थ ऑफ नेशंस बाय एडम स्मिथ, इट डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। इस बुक में ये कहा गया है कि कैसे जो मॉडर्न इकोनॉमिक थॉट है वो डेवलप हुआ है एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ कैपिटलिज्म, राइट। ये आज भी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी जो स्मिथ के एनालिसिस हैं वो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि उनके जो थॉट्स थे वो आज भी किस तरीके से जॉब्स के लिए, वेजेस के लिए, पॉलिटिक्स, ट्रेड, एथिक्स, सब के लिए आज भी उतने ही इंपॉर्टेंट। दास कैपिटल बाय कार्ल मार्क्स। इस बुक में अगर आप इस बुक को देखें तो 20th सेंचुरी को इसने प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस करा था एंड इट गिव राइज टू द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम जिसने डोमिनेट करा ऑलमोस्ट कंप्लीट वर्ल्ड को, बहुत बड़े पार्ट ऑफ वर्ल्ड को। इसमें एम्फेसाइज करा गया है कि जो पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल कोर है उनकी थिंकिंग का, उस इस बात को इसमें कहा गया है और किस तरीके से फिलोसफिकल एक्सप्लोरेशन दिया गया है अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स और उनका ह्यूमन फ्रीडम पे और डिग्निटी पे क्या। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जॉन मायर्ड कीन्स के द्वारा लिखी गई बुक है और इस बुक में उन्होंने उस समय की सोच को चैलेंज करा था। जो उस समय की सोच जो थी वो लाइजेस फेयर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की थी और उन्होंने कहा था, उन्होंने उस सोच को चैलेंज करा था और उन्होंने एडवोकेट करा था कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन नेसेसरी है अगर आप इकोनॉमीज़ को अनएम्प्लॉयमेंट से बाहर लेके आना चाहते हैं और इकोनॉमीज़ को स्टेबलाइज रखना चाहते हैं। द ब्लैक स्वान, द इम्पैक्ट ऑफ हाईली इम्प्रॉबेबल, नसीम निकोलस तालिब के द्वारा लिखी गई ये बुक है। इसमें ये बात करी गई है कि कैसे एक हाईली इम्प्रॉबेबल इवेंट वो कैरेक्टराइज होता है अनप्रिडिक्टेबिलिटी के द्वारा, उसका कितना मैसिव इम्पैक्ट हो सकता है। उन्होंने ह्यूमन बायस के बारे में बात करी है कि जो ह्यूमंस हैं वो ना बहुत स्पेसिफिक्स के ऊपर फोकस करने लग जाते हैं, वो जनरलिटीज से दूर हो जाते हैं और इसलिए किसी एक जो ब्लैक स्वैन इवेंट्स होते हैं ना, जो बहुत हाईली इम्प्रोबेबल इवेंट्स हैं, उनके ऊपर वो बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। उसकी वजह से जो उसका पोटेंशियल इम्पैक्ट है उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं
और क्योंकि आप इन ब्लैक स्वैन्स इवेंट को नहीं एक्नॉलेज कर पाते हैं, तो आप बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते हैं, और इट जस्ट ब्लाइंड स्लाइड अस कि जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट्स होते हैं या हो सकते हैं हमारे वर्ल्ड को शेप करने। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी बाय जोसेफ ए शुम्पीटर। इस बुक में कहा गया है कि अ, देखिए, वो ना तो पूरी तरीके से कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं, ना वो पूरी तरीके से सोशलिज्म को सपोर्ट करते हैं। वो एक बैलेंस्ड एनालिसिस देते हैं दोनों ही तरीके के सिस्टम्स का। उनकी मेन बात ये थी कि वो ये कहते थे जो कैपिटलिज्म है उसमें अपने आप से ही ऐसे बीज हैं जो कि उसकी डिक्लाइन की तरफ उसको लेके चले जाएंगे। उसके अंदर अपनी ही इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस इतनी है, राइट। उन्होंने चैलेंज करा था उन लोगों को जो ये कहते थे जो कैपिटलिज्म है बहुत ही सस्टेनेबल सिस्टम। व्हाई नेशंस फेल, ये स्मिगलू साहब एंड जेम्स रॉबिन्सन के द्वारा लिखी गई बुक है। इस बुक में वो ये बात करते हैं कि जो इकोनॉमीज की सक्सेस या फेलियर होते हैं ना, वो मेनली मैन मेड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं। वो ये कहते हैं, उन्होंने एग्जाम्पल्स दिया साउथ कोरिया का, जिसमें साउथ कोरिया के जो इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने किस तरीके से कंट्री को इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की तरफ ले गए। और एक दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया है जहां पे नॉर्थ कोरिया के एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस हैं और वो कंट्री को पॉवर्टी और डिप्रेशन की तरफ ले गए। जो नेक्स्ट बुक है वो है पुअर इकोनॉमिक्स बाय अभिजीत बैनर्जी एंड एस्थर डफलो। इस बुक में वो ये बात करते हैं कि किस तरीके से जो पुअरेस्ट पीपल हैं इस संसार में वो किस तरह के डिसीजंस लेते हैं। जैसे कि वो लाइक बोरोइंग टू सेव करने के लिए, फ्री इम्यूनाइजेशन है तब भी वो फ्री इम्यूनाइजेशन नहीं ले रहे हैं। ये क्यों ले रहे हैं इस तरह का डिसीजन? सेव करने के लिए कौन बोरो करता है, राइट। जो जो ये बुक है वो चैलेंज करती है जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक एजम्पशंस हैं कि जो लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहते हैं ना, उनकी डिसीजन मेकिंग कुछ अलग होती है। वो जिस तरह की चॉइसेस करते हैं वो परपेचुएट करती है पॉवर्टी को, ना कि कम करती है, राइट। उन्होंने किस तरीके से पॉवर्टी को एग्जामिन करा है एक ग्राउंड लेवल से, ये बुक ये समझाती है कि आप अगर पॉवर्टी को कॉम्बैट करना चाहते हैं तो आपको उस पॉवर्टी को इफेक्ट क्या कर रहे हैं उन फैक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा चाहिए, जो कि वो फैक्टर्स जो कि हर रोज डेली लाइव्स में, डेली डिसीजंस में इन गरीब लोगों की डिसीजंस को इफेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू in this lecture. I hope it was useful to you. Thank you, beta.